वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि क्या हमें नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए किसी योग्यता की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमें चीज़ें कुछ वेरीफाई करनी होंगी। इसके अलावा हम ओ मेल के बारे में भी बात करेंगे और डोमेन के बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ पे हम अपने पेमेंट प्रोसेसर के बारे में भी बात करने वाले हैं। और हम यहाँ बात करेंगे कि क्या हम यहाँ रेफ़र से ही सिर्फ अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मीना कुमारी आप सभी का अपने रोल इन्वेस्ट चैनल पर फिर से हार्दिक वेलकम करती हूं। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए किसी योग्यता की ज़रूरत होगी, या फिर हमें सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए कुछ चीज़ों का वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है यस। जी हाँ फ्रेंड्स, मिस्टर एस ने ये पहले ही कहा था कि आपको सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए केवाईसी वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आप ये पता लगा सकें कि आप कोई ये पता लगाया जा सके कि आप कोई इल्लीगल काम तो नहीं करते हैं, आप कोई इल्लीगल पर्सन तो नहीं हैं, या फिर आप कोई असामाजिक पर्सन तो नहीं हैं। इसलिए आपको अपने ग्राहक को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बारे में आप ये सारी चीज़ें जान सकें। ओएस के अंदर सिर्फ सही लोग ही एंटर कर पाएंगे, वहाँ पर सिर्फ सही लोग ही रह पाएंगे, जिसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रमाण के तौर पर अपलोड करने होंगे। और ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई तुरंत की पिक हो सकती है, या बायोमेट्रिकल हो सकता है, या फिर कोई भी आपका कागजात डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ऐसा ना हो कि जब भी ये आए, जब भी वेरीफाई हमारा केवाईसी आए, तो आप बोलें कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या कोई पासपोर्ट या फिर कोई पहचान पत्र मेरे पास नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर आपके कागज़ पूरे नहीं होते हैं। तो बहुत से कार्ड ऐसे भी होते हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, वकील हैं, या कोई प्रोफेशनल आप बिज़नेस करते हैं, या फिर आप कोई नेता हैं। तो आप वो सब भी रख सकते हैं। बस केवाईसी आने का हमको वेट करना है और तब हमें ये आदेश दिया जाएगा अपने आप को, खुद को हमें सत्यापित करने का। और अभी ये कोई नहीं जानता कि ये कब आएगा, ये सिर्फ ऐसर ही जानते हैं। जब कुछ दिन पहले हमारा ओएस डाउन टाइम में गया था, तो हम सबके लिए ये अगले फेज़ में जाने का एक संकेत था, लेकिन अभी तक हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें कब हो, कितनी हो, कैसी हो, ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन कल लाइव में रेड सर का कहना है कि वो चाहते हैं कि जब भी चीज़ों की शुरुआत हो, जब भी ऑन पैसिव आए, तो वो ओ कनेक्ट से ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ये उन्हें बहुत अद्भुत लगा। और हमने पहले भी अपनी ओ कनेक्ट से शुरुआत की थी, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, जहां सभी लोग इकट्ठे आकर के अपने बिजनेस की बातें, अपने दिल की बातें और जो भी डिस्कशन है वो सब हम ओ कनेक्ट पर ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो शुरुआत है वो ओ कनेक्ट से ही हो। वैसे तो जितने भी टूल ऑन पैसिव के अंदर हैं, सभी को अपडेट किया जा रहा है, उनके अंदर फीचर्स को ऐड किया जा रहा है, तो सभी अपने आप में एक से बढ़कर के एक होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल फिर से हमारे माइंड में आता है कि क्या जब भी ऑन पैसिव आएगा तो हम कितना एक्टिव रह पाएंगे, तो या फिर हम यहाँ से सिर्फ उतना ही एक्टिव रहेंगे, या फिर उतना ही काम करेंगे जो कि हमारी ज़रूरत के लिए, बेसिक ज़रूरतों के लिए जो काफ़ी होगा, या फिर हम आराम से बैठेंगे कि जो भी करना है कंपनी हमें करके देगी, या फिर हम एक अच्छा अपना बंगला बनाएंगे, इतनी अर्निंग हम यहाँ से करेंगे सिर्फ कि एक अच्छा अपना बंगला बनाएंगे, एक अच्छी हम गाड़ी लेंगे, तो या फिर उसी से हम यहाँ सेटिस्फाई होकर के बैठने वाले हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है। हमें एक समुंदर मिला है, आप जितना चाहें इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने समाज, लोगों का यहाँ से भला कर सकते हैं, इंसानियत की मिसाल कायम कर सकते हैं। देश विदेश जाकर के अपना समूह बनाइए और लोगों की मदद करिए। इसके बाद फिर से एक और सवाल उठता है कि क्या हम यहाँ से सिर्फ रेफ़र करके ही अर्न कर पाएंगे। हम यहाँ एक्टिव रहते हैं, तो क्या हम सिर्फ लोगों को रेफ़र करके ही अर्न कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है।
कि हम यहाँ रेफ़र करके ही कमाने के लिए आए हैं। हम यहाँ सिर्फ रेफ़र से ही नहीं कमाने वाले हैं, क्योंकि यह एमएलएम कंपनी नहीं है। यहाँ एमएलएम से बाहर निकलने की योजना बनाई जा रही है कि एमएलएम में जिस तरीके से लोगों को लाया जाता है और कमीशन कमाया जाता है, लेकिन नीचे के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो मिस्टर एस यहाँ पर लालची इंसान नहीं है, सेल्फिश इंसान नहीं है। वो ऐसा इस सिस्टम को बना रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई किसी को नहीं भी लेकर के आता है तो भी अपनी लाइफ वो यहाँ से सक्सेस करने वाला है। यहाँ पर आपको एक इनकम सोर्स नहीं लेकर के आने वाले हैं मिस्टर एस आपके लिए, बल्कि यहाँ पर मल्टी इनकम सोर्सेज वो लेकर के आपके लिए आने वाले हैं। और दूसरा रीज़न कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी को भी नहीं ला सकते। वो इसी कंडीशन पर ऑन पैसिव के अंदर आए थे कि हम ऑन पैसिव के अंदर फाउंडिंग मेंबर तो बनेंगे, लेकिन हम किसी को यहाँ पर लेकर के नहीं आने वाले हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? तो मिस्टर एस ने ऐसा बिजनेस बनाया है कि अगर आप यहाँ किसी को भी नहीं लाने वाले हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी को ना भी लाएं तो भी आप यहाँ से एक अच्छी लाइफ अपनी यहाँ से बना सकते हैं। बिना रेफ़र किए भी आपको यहाँ से ऑन पैसिव बहुत इनकम देने वाली है। इसके बाद हमारा सवाल आता है कि फर्स्ट टाइम हम कितना इमेजिन कर सकते हैं कि कितने हमारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो देखिए, जो चीज़ें हैं वो तो हमें एग्जैक्ट तभी पता चलेगी जैसे जैसे प्रोसेस हमारे सामने आएगा। बट हम अगर एक इमेजिन हम कर सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो 1 या 2 प्रोडक्ट हमें स्टार्टिंग में मिलेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 धीरे धीरे करके लाइन वाइज सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो आते रहेंगे, हम यूज़ करते रहेंगे, हम उन्हें पेड करते रहेंगे लोग, और यहाँ से जो कमीशन है वो सभी का बनता रहेगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सारी हमारे सामने आने वाली हैं, लेकिन 1 बाय 1 कर करके। इसके बाद में हमने जो पहले देखा था कि जो हमारा ईमेल है वो कभी कभी हमारे माइंड में सवाल उठता है कि क्या हम जो मार्केटिंग करेंगे वो ईमेल के थ्रू करेंगे या फिर अपने ओमेल के थ्रू करेंगे, क्या हम अपने ईमेल को ओमेल में बदल सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ओमेल जो हमारा ईमेल है वो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला था, लेकिन जब हम आईडी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर वो हमारा ओमेल में कन्वर्ट हो जाता है। ईमेल और ओमेल हमारा दोनों हमारे प्रोफाइल में दिया गया है। तो इसका यही मतलब है कि जब हम अपना कोई टूल मार्केट में ला रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसे यूज़ करने वाले हैं। जब ओमेल हमारा प्रोडक्ट है तो हम आने वाले टाइम में उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि ईमेल जो हमारा है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बिजनेस फैलेगा वो ओमेल में पूरा पब्लिकली कन्वर्ट होता चला जाएगा, और हमारे जो मैसेजेस हैं, जो हमारे मैसेज का लेन देन, बातों का लेन देन जो रहेगा वो हमारा ओमेल के थ्रू फिर होने लगेगा। साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि अपने बिज़नेस को फैलाने के लिए जो ओ डोमेन है वो हमारा ओ ईमेल के साथ साथ ही हमें दिया जाए, और डेफिनेटली वो आएगा भी, क्योंकि हम अपने बिज़नेस की मार्केटिंग ओमेल के थ्रू, अपने बिज़नेस का डिज़ाइनिंग ओमेल के थ्रू हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अपनी वेबसाइट के थ्रू हम ट्रैफिक अच्छे से ले पाएंगे, डिज़ाइन करके उसको डेकोरेट करके और वहाँ से अपना इंप्रेशन दिखा के अपनी ऑन पैसिव का, अपने बिज़नेस का। तो ओमेल के साथ में डोमेन का आना ये जायज़ है और 100% ये पॉसिबल भी है। तो जब हम धीरे धीरे करके लाइव होंगे, ग्लोबली होंगे, तो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ओमेल भी अपना ईमेल भी अपना ओमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डोमेन भी आ जाएगा, और जो हमारी मार्केट है वो ओ डोमेन के थ्रू सभी जगह हमारी वेबसाइट के थ्रू भी धीरे धीरे चलती रहेगी। तो अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट, अगर हम पेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो शायद जो ओ कनेक्ट है वो हमें पेड प्रोडक्ट में सबसे पहले मिले, और उसके बाद हमें ओ ट्रिम मिले, और उसके पीछे पीछे धीरे धीरे करके 1-2 और 2 जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते रहें। यहाँ पर नेक्स्ट जो लास्ट सवाल है हमारा ये कि जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है क्या वो अभी 100% मतलब कि अच्छे से काम कर रहा है, एक्टिव है। तो देखिए, जैसे जैसे हम चीज़ें यहाँ पर आएंगी, जैसे जैसे हम उसका पे करेंगे, लेन देन हम करेंगे यहाँ पर मनी का, हम अपने टूल्स का भुगतान करेंगे जैसे जैसे, फिर हमारे नीचे से भी होगा, और जैसे लोग आते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। तो वैसे वैसे जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर है वो मजबूत होता रहेगा, एक्टिव है बट वो मजबूत होता रहेगा। और वैसे तो जो अभी हमने जो खाली टाइम दिया है, जो अपना हमने ये होल्डिंग टाइम दिया है, इसमें जो पेमेंट प्रोसेसर है हम उम्मीद करते हैं कि वो एकदम से बिल्कुल एक्टिव हो चुका होगा, उसकी जो सक्सेसफुल हो चुका होगा।
और बट जो भी चीज़ें रहती हैं ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट हमें किसी चीज़ के लिए, आप सबको किसी चीज़ के लिए टेंशन लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसर बैठे हैं हमारी चीज़ों को हमारे लिए करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में हमने इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सभी कनेक्टेड लोगों तक इसको शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।